और साथियों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। एनसीईआरटी कक्षा 8 की पुस्तक से प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करना चाहते हैं और वह प्रथम अध्याय जो आपको पीडीएफ फाइल में दिखाई दे रहा है वह है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में दो भाग हैं इसके। उसमें से फसल उत्पादन से हमें क्या फायदा है, हम फसल उत्पादन क्यों करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम एक थोड़ी और वह इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। आप बोर्ड पर थोड़ा सा देखिए, यहां पर हमने एक शब्द लिखा है भोजन पोषण, और इस भोजन और पोषण के लिए हम सबसे पहले इस पोषण की परिभाषा को देखना चाहते हैं कि कोई भी सजीव हो जो जीव जगत में जीवित है, जो श्वसन कर सकता, उत्सर्जन कर सकता है, पोषण कर सकता है, गति कर सकता है, जनन कर सकता है, ये जो 5 लक्षण रखते हैं वह सजीव कहलाते हैं। और उन सजीवों के द्वारा अपने शरीर के संगठन को कि वह कायम रहे, जैसे आँख है, नाक है, कान है, जैसे अपना ये शरीर का संगठन है वो कायम रहे और संरचना बनी रहे उसकी। और उस संगठन और संरचना को बनाए रखने के लिए जो सजीव पदार्थ काम में लेते हैं उन पदार्थों को हम पोषक पदार्थ या पोषक तत्व कहते हैं, तथा इन पोषक तत्वों को सजीव अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और उसे उपयोगी स्थिति में बनाए रखने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण कह दो चाहे हम इसको भोजन कह दो, कि जो पदार्थ या अवयव हमको पोषण के रूप में प्राप्त हुए हैं, यानी पोषक पदार्थ जो हमको एक विधि लेकर के जो पोषण विधि जिसको हमने डिस्क्राइब किया है वह यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी को हम भोजन के रूप में देखते हैं। यहाँ भोजन को प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। सजीवों में भोजन को प्राप्त करने की 2 विधियां प्रचलित हैं। एक स्वपोषी विधि है, एक विषमपोषी विधि है। विषमपोषी क्योंकि हमें फसल की आवश्यकता रहती है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं भोजन नहीं बना सकते। पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अतः हमें इन पादपों के द्वारा संचित भोजन को, संग्रहित भोजन को प्राप्त करना होता है। इसके लिए इन पादपों को कृत्रिम रूप से एक लंबे क्षेत्रफल में एक जैसे पादप उगाने से जो हमको अधिक मात्रा में पोषण दे सके, अपने अंदर संग्रहित भोजन को हमें प्रदान कर सके, इसलिए इन पौधों को एक बड़े क्षेत्रफल में जिसको कि आप लोग खेत कहते हैं, उस खेत में एक जैसे पौधे लगाते हैं, और ये जो हमने लिख दिया वह है फसल। अभी आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जंतुओं को, जिसमें कि मानव आता है, ये मानव इतना स्वार्थी है कि वह पादपों से अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर सकता है, स्वयं नहीं बना सकता। इस विधि को हम कहते हैं विषमपोषी, परपोषी, दूसरों पर निर्भर रहने वाले जीव। उसमें से मानव है। मानव में दिमाग अधिक है, अतः वह इन पादपों में प्राप्त संग्रहित भोजन को प्राप्त करने के लिए एक फसल को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? मानव एक बड़े क्षेत्रफल, जिसको कि हम खेत कहते हैं, एक जैसे पौधे लगाते हैं, जैसे गेहूं है, सरसों है, चना है, बाजरी है, वह सभी समस्त पौधे फसल के रूप में देखे जाते हैं। तो हमारे पाठ का जो मूल उद्देश्य है, फसल क्या है? जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ। मैं आपको बता रहा था
कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। इस असमर्थता की पूर्ति करने के लिए वह ऊर्जा स्रोत के रूप में भोजन करना जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए भोजन जरूरी है, और यह भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, गति, जनन आदि संपादन करता है, तभी जीवित रह सकता है, वंश टू वंश आगे जा सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी यह विकास कर सकते हैं। इसी क्रम में हम यहाँ पर एक चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा ये है कि फसल आवश्यक है। मैंने अभी आपको बोर्ड पर बताया था कि फसल किस प्रकार से, फसल क्यों आवश्यक है, मानव फसल के लिए क्या करता है। अब हम यहाँ पर पाठ में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो हम फसल उत्पादन करते हैं, तो फसल के लिए हमको एक बड़ा व्यवसाय के रूप में देखें तो इसको हम कृषि के नाम से जानते हैं। भोजन को बड़े स्तर पर उत्पादन करने की आवश्यकता है। अधिक विशाल जनसंख्या भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन की आवश्यकता रहती है। अतः इस पाठ में हम कृषि पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि कृषि पद्धतियों की सहायता से किस प्रकार से भोजन बनाए जा सकते हैं, हम यहाँ पर यही चर्चाएं बार बार कर रहे हैं। तो कृषि पद्धतियाँ, यहाँ पर हम कृषि पद्धतियों के बारे में चिंतन करें तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व घुमंतु प्राणी मनुष्य जो था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन, आवास और की खोज करने के लिए समूह में विचरण करता था। वह कच्चे फल और सब्जियां खाता था और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं की शिकार करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में खेती, चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो 10,000 ईसा पूर्व का मनुष्य धीरे धीरे विकसित होने लगा और वह फसल की ओर जाने लगा। फसल के बारे में मैंने पहले आपको परिभाषित किया था, परिभाषा बताई थी फसल की, कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए गए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, अन्न है, फल है, जिसे मौसम में जिस प्रकार का मौसम है उस प्रकार के पौधे उगाने पड़ते हैं। इस आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर ताप, आर्द्रता, वर्षा और जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है और उगाई गई फसलें जो हैं आपके सामने विविध है, बावजूद है इसका वर्गीकरण हम इस प्रकार मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा है। यहाँ पर खरीफ फसल कहलाती हैं। यह फसल जहाँ वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और खरीफ फसल कहलाएगी। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक का महीने आते हैं, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ की फसलें उत्पन्न होती हैं। और रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जो कि अक्टूबर से मार्च तक भारत में आते हैं, और यह उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, और जिसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी की रबी की फसलें के रूप में देखी जाती हैं। हम इसको खरीफ की फसल को उनाड़ू, क्योंकि यह लगभग गर्मी में होती हैं, और रबी की फसल को शीतालु, क्योंकि यह शरद ऋतु में आती हैं। इस प्रकार हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो जहां पर सब्जियां और अन्य प्रकार की फसलें साथ में उगाई जाती हैं उनको हम जायद फसल के नाम से भी जानते हैं। ये वर्गीकरण आपके कोर्स से है, इसमें तो नहीं लिखा है, पर एक जायद फसलें होती हैं जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। तो खरीफ, रबी ये मुख्यतः आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार है। जायद एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जियां जहाँ उगाई जाती हैं उसको जायद फसल के रूप में जानते हैं। सब्जियों के नाम बताने की आपको आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो ये सब्जियां उगाने वाली जायद फसलें हैं। आज हम इतना ही करते हैं, कल हम अगले स्टेप में बात करेंगे। धन्यवाद।